कामनाओं वाले कर्मों को जिन्होंने पूरा त्याग दिया वह सन्यासी हो गए। जिन्होंने काम कर्मों को त्याग कर दिया वह सन्यास है। काम्य कर्मों का त्याग ही सन्यास है। और जिसने इस प्रक्रिया को अपना लिया, काम्य कर्मों के त्याग में सफल हो गया, अब वह काम्य कर्मों में नहीं पड़ता, वही हो गया सन्यासी। तो बंधुओं, सन्यासी और सन्यास को आप समझ सकते हैं कौन सन्यासी है और क्या सन्यास है। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, उसी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से भारत के लिए यह गीता ज्ञान हम 17 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। आइए बंधुओं, अब इस श्रीमद् भगवत गीता यानी महाभारत महाकाव्य का एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं, उसका अंतिम अध्याय, जिसको 18वां अध्याय बोलते हैं, क्योंकि संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और ये अब अंतिम 18वां अध्याय, इसको कहते हैं मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। तो बंधुओं, यहां अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को फिर एक प्रश्न पूछते हैं। 18वें अध्याय की शुरुआत श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केन शृणुसूदन। हे भगवान, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अर्जुन का ये प्रश्न है। श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने प्रश्न किया, हे अंतर्यामी, हे महाबाहो, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अलग अलग करके मुझे समझाइए कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है, जिससे मैं किसी निश्चयात्मक स्थिति को वर्ण कर सकूं, निश्चयात्मक स्थिति को निर्धारण कर सकूं। इसलिए ऐसा अपने मन में सोचकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से यह प्रश्न किया है। तब भगवान कह रहे हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणाः। भगवान ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं।
अब बंधुओं, यहां हमको समझने की आवश्यकता है, संन्यास और त्याग, दो चीजों का यहां पर विभाजन है। पृथक पृथक अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान मैं संन्यास और त्याग को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। हे अर्जुन, कवियो विदु, पंडित जन, ज्ञानी जन, कवि लोग काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। अब देखिए, काम्य कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। अर्जुन यहां त्याग और संन्यास को अलग अलग पूछ रहे हैं, यहां पर भगवान त्याग को ही संन्यास बता रहे हैं। कैसे? काम्य कर्मों का जो त्याग है वही संन्यास है। अब काम्य कर्म अपने पुत्र पुत्री, घर, स्त्री, परिवार, प्रतिष्ठा, मान, पद, अनेक प्रकार के यहां पर ये जो गृहस्थी के संसार में वंदन है, कर्म है, कामना के साथ, हर एक के साथ में कामना जुड़ी हुई है। ये बन जाए, ये बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, अनेक प्रकार की कामनाएं। आप इसको सूक्ष्म में समझ ही रहे होंगे, कामनाओं के साथ में जो क्रिया की जा रही है। पुत्री का विवाह हो जाएगा, बेटे का विवाह हो जाएगा, इसका दुकान मिल जाएगी, इससे पैसा मिल जाएगा, इससे धन मिल जाएगा, इससे ये प्राप्त होगा, ऐसा उद्देश्य बना करके उसके लिए कामनाओं का निर्धारण करके फिर वह कार्य किए जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कितने ही विद्वान लोग, पंडित लोग जो कामनाओं के लिए कर्म किए जा रहे हैं, कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं के साथ में जो कर्म किए जा रहे हैं, उनका जो त्याग है, मतलब ऐसे कर्मों को ही छोड़ देना, उन कर्मों को करना ही नहीं, उसको संन्यास कहा है। बंधुओं, हमारे भारत में दो शब्दों के अनुरूप साधुओं के भेष भी रूप माने गए हैं। वैसे तो यहां पर अभी अखाड़े, 13 अखाड़े हमारे यहां चलते हैं, अलग अलग उनका अलग अलग बातें हैं, लेकिन मैं यहां दो की बात कर रहा हूं, संन्यास और वैराग। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। संन्यास यानी काम्य कर्मों का जिन्होंने पूरा ही त्याग कर दिया, वो सन्यासी हो गए, पूरे मस्त विचरते, कुछ करना ही नहीं है कि अब हम ये काम करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये काम करेंगे तो ये हमारी कामना पूरी होगी, इसलिए उन्होंने उस कर्मों को ही त्याग दिया। प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के लिए जो इस शरीर से कार्य हो रहे हैं, उनको वो दृष्टा की तरह देख रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा कुछ भी काम ऐसा करने की नहीं कि इस काम को करूंगा तो ये मुझे प्राप्त होगा। कामनाओं वाले कर्मों को जिन्होंने पूरा त्याग दिया, वह सन्यासी हो गए। जिन्होंने काम कर्मों को त्याग कर दिया, वह सन्यास है। काम्य कर्मों का त्याग ही सन्यास है। और जिसने इस प्रक्रिया को अपना लिया, काम्य कर्मों के त्याग में सफल हो गया, अब वह काम्य कर्मों में नहीं पड़ता, वही हो गया सन्यासी। तो बंधुओं, सन्यासी और सन्यास को आप समझ सकते हैं कौन सन्यासी है और क्या सन्यास है। यहां पर काम्य कर्मों को त्यागना सबके बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। सन्यास इतना आसान नहीं है। शरीर को निर्वहन के लिए भी हमको हलन चलन करना ही पड़ता है।
तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, काम में कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। जय विश्व बंधु।